हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो आज के सुंदर दिन के लिए। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूसवाड़ियों को हम तैयार कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो दूसरा वचन बोला उसको हम देखेंगे खुदाबंद के कलाम से। और आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाबंद से उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगें। यस जीसस लॉर्ड, हालेलुया। महान सामर्थ्य दयालु पिता, हम तेरे नज़दीक आते हैं मेरे प्रभु और तुझसे विनती करते मेरे खुदा, तू हमें अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। प्यारे खुदा, हम अपनी निगाहें तेरी क्रूस के ऊपर लेकर जाने पाएँ और अपने जीवन को सुरक्षित रखने पाएँ पिता, कि हम तेरे राज्य में प्रवेश करते हुए तेरे साथ आनंद की भरपूरी को प्राप्त करते हुए तेरे साथ अपने जीवन को जीने वाले बने। यीशु के नाम में आमीन। सो मेरे प्रियो, आज बड़े ही खुशी के साथ हम और आप खुदावंद के कलाम को देखेंगे। कल हमने देखा यीशु मसीह ने कलवरी से पहला वचन जो बोला हमने उसको देखा। आज हम दूसरे वचन को देखेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा वचन लूका की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 43 यानी कि 23 चैप्टर और 43 वर्स। वहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है मेरे प्रियो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि पास्टर जी, एक पल में, यस मेरे प्रियो, एक पल में। यही है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की खूबसूरती, उसका प्यार, उसका सॉफ्ट हृदय, मुझे और आपको लेकर उसकी गंभीरता। ये एक पल नहीं है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको इस बात को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये एक पल नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा मुझे पुश करता है, मैं हमेशा आप लोगों को पुश करता हूँ। हमेशा मेरे मैसेज में एक चीज़ होगी कि पवित्र बने, खुदावंद के कलाम पर चलें, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को मानें। राइट। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ बहुत हल्का है, उसे अपने ऊपर ले लो। लेकिन आपने देखा होगा कि लेने से लोग डरते हैं। आमीन। लोग डिसीजन नहीं ले पाते, प्लस लोग एक्सक्यूज करते हैं कि अरे पास्टर साहब, आत्मा तो हमारी तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। आमीन। इस तरीके के बहाने करके हम खुदावंद से, उसके राज्य से, उसकी बरकतों से दूर रहते हैं। लेकिन इस शख्स ने लिखा है कि ये दोनों डाकू थे और यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाए गए थे, एक दाएं और दूसरा बाएं। और एक जो डाकू था उसका जो फोकस था वो संसार की तरफ था, उस संसार की तरफ था जो संसारिक लोग यीशु के साथ उठते थे, यीशु के साथ बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, उसके मुंह से वचनों को सुनते थे, उसको, उसके चिन्ह और चमत्कारों को देखते थे, उसके साथ भोजन भी किया। लेकिन आज वो उसी यीशु का उपहास उड़ा रहा है, आज उसको बुरा बुरा बोल रहा है,
आज उसको डाकुओं को साथ देखकर उन्हें आनंद हो रहा है। समझ रहे हैं आप? कितने दुख की बात है। लिखा है वो अपने घर आया और उसके घर वालों ने उसे नहीं पहचाना, यानी कि उसके घर वालों ने उसे ग्रहण नहीं करा, उसे स्वीकार नहीं किया। मेरे मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई दूसरा हमें गलत कहता है, दूसरा हमारे साथ विश्वासघात कहता है, कोई परेशानी नहीं है। संसार का काम है ये। लेकिन यदि हमारे अपने लोग हमारे साथ विश्वासघात करेंगे, हमारे अपने लोग, आप फील कर सकते हैं कितना दुख होगा। एक महिमा में सिंहासन पर रहने वाला परमेश्वर, ज्योति में परमेश्वर, संसार को प्रेम करने वाला परमेश्वर, लिखा है कि वो जानता ही नहीं था पाप क्या है। पाप के लिए वो अनजान था, पाप से अनजान था, लेकिन संसार के मानव जाति के प्यार के लिए उसने पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लिया और आज उन पापों के कारण वो क्रूस पर है, क्रूस की तकलीफ को सह रहा है। मेरे प्रियो, हम जो फिजिकल जो देखते हैं कि उसके हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, उसके पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, वो क्रूस पर लटका हुआ है और मांस उसका लटक रहा है, क्योंकि कील ठुकने के बाद जो शरीर जो उस पर छोड़ दिया गया है वो शरीर लटक रहा है और ये मांस जो है वो चिर रहा है। कितनी तकलीफ हो रही है, इसके साथ ब्लड निकल रहा है, इसके साथ पानी निकल रहा है। ये शारीरिक कष्ट है, ये शारीरिक पीड़ा है। लेकिन जो मृत्यु दी जा रही है, जो सजा दी जा रही है, क्रूस की मृत्यु डाकुओं के साथ, ये बहुत अपमानजनक पीड़ा है। समझिए मेरे प्रिय, डाकुओं के साथ उसे लटकाया गया, डाकुओं वाली सजा उसे दी गई। ये अपमानजनित है। कितना अपमान! उसके अपने लोग उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसे परखना चाहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो आज ऊपर से उतर आ और हमें भी बचा। इस डाकू ने उस संसार की तरफ फोकस किया, उस भीड़ की तरफ फोकस किया, उस लालच में रहा। ये है मेरे प्रियो, आज हम मसीह में 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, 60 साल से हैं, या हम 20 साल के हैं। ये डिसीजन का समय है आपकी लाइफ का। आप परमेश्वर से चिन्ह या चमत्कार चाहते हैं? आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करे, तब आप उसे परमेश्वर मानेंगे। आज बहुत बड़ी भीड़ सिर्फ इस काम के लिए है कि परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें अच्छा घर देगा, परमेश्वर हमें सरकारी जॉब देगा, परमेश्वर हमें बच्चों की खुशियां देगा, परमेश्वर हमें संसार की तमाम चीजें देगा, और उसी में उलझे हुए और नाश हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नाश। इतने शोर में, इतने कोहराम में, इतनी बड़ी पब्लिक में, इतने पढ़े लिखे लोग, फकीह और फरीसी लोग नीचे खड़े हुए हैं, यीशु मसीह को उपहास उड़ा रहे हैं कि आज तू बच जा और हमें भी बचा दे। इतने सारे लोग में से एक व्यक्ति ने जो डिसीजन लिया वो इन हजारों लोगों से अलग लिया, एक अकेले व्यक्ति। यह है मित्रों पवित्र आत्मा का काम, यह है उद्धार का काम, यह है नए जन्म का काम। इसे कहते हैं टर्न, आमीन, चेंज योर लाइफ। यह है जीवन का टर्निंग पॉइंट। इसने अपने
पड़ोस में लटके हुए डाकू की नहीं सुनी, इसने सामने खड़ी हुई भीड़ की नहीं सुनी, परंतु इसने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना। इसने फील किया कि इसके चेहरे पर कितनी खूबसूरती है, ये कितना ईमानदार है। इतना सब कुछ इन लोगों ने इसके साथ करा, फिर भी ये चुप है। जरूर ये परमेश्वर है, ये मामूली व्यक्ति नहीं है। और मेरे मित्रों, जिस तरह से यीशु मसीह की चर्चाएं, यीशु मसीह की विख्याति, उसकी कहानियां, उसके चर्चे उस सारे लोगों में फेमस थे कि एक है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलने के लिए बोल देता है, मुर्दे जिंदा होते हैं। इस डाकू ने भी सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं इसने उसकी कहानी, उसके चर्चे, उसका सुसमाचार सुन रखा होगा। जरूरत थी तो विश्वास की, जरूरत थी तो डिसीजन की। आज क्रूस पर ये यीशु मसीह के सामने ये डिसीजन ले रहा है। ये लालच नहीं दिखा रहा है कि मुझे बचा ले, ये हुक्म नहीं दे रहा है, ये आदेश नहीं दे रहा है कि मुझे बचा ले। नहीं, जैसे आज यीशु मसीह अपने जीवन को दे रहा है, आज ये भी अपने जीवन को दे रहा है। ये फर्क है उस दूसरे डाकू में, उस बड़ी भीड़ में, उन फकीर और फरीसियों में। ये फर्क है। और इसने यीशु मसीह से आग्रह किया, विनती की, निवेदन किया। इसने कहा, हे पिता, हे गुरु, यदि तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। आमीन। यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। और यीशु मसीह ने देखा, जबरदस्त हजारों लाखों की भीड़ में एक अकेला व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति है जो आज समर्पण कर रहा है, जो यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है, जो उसकी सामर्थ्य को पहचान रहा है। यीशु मसीह ने तुरंत उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे मित्रों, ये पहला व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाना स्वीकार किया। आज समय है मेरे और आपके पास, ये बहुत अच्छा समय है मेरे मित्रों। ये आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ समय है। मैंने, आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल इसी उसमें बिता दिए। आज समय है, हम डिसीजन ले सकते हैं। यकीन मानिए, हम पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। हम ईमानदारी और वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। ये समय है, हम डिसीजन ले सकते हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, ये एक मसीह जीवन ऐसा है जो देता है, वो खोता नहीं है, वो फलवंत होता है, वो बढ़कर मिलता है। यीशु मसीह का ये डिसीजन था। इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी। 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता कर चुका था। समझिए, 700 वर्ष पहले भविष्यवक्ता यशायाह इसकी भविष्यवाणी कर चुका था। देखिए, यशायाह की पुस्तक 53 उसकी 12 आयत देखिए, 53 चैप्टर उसकी 12 आयत देखिए। लिखा है, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों का पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया। किसके लिए विनती करता है? अपराधियों के लिए विनती करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। अपराधियों के लिए विनती करता है। याद रखिए, जब केस चल रहा था, जब मुकदमा चल रहा था, तब पिलातुस ने, हेरोदेस ने और जो अधिकारी वहां थे, कई बार उन्होंने चुपचाप मौका पाकर यीशु से बात की,
कि यदि तू मुकर जाए अपनी बात से तो हम तुझे बचा सकते हैं, लेकिन यीशु ने मना कर दिया, नहीं। क्यों? लोग हैरान थे कि लोग इसके मुंह पे आरोप लगा रहे हैं, लोग इसे पकड़वा रहे हैं और ये अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं रहा है। कई बार उसको प्रेशराइज किया गया कि क्या तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने ये डिसीजन ले रखा था कि मैं इन अपराधियों के लिए, इन पापियों के लिए, इनके उद्धार के लिए अपने प्राणों को दूंगा। आमीन। और मेरे प्रियो, आज बिल्कुल सेम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए इस डाकू ने ये डिसाइड कर लिया, ये निर्णय ले लिया कि मैं अपने प्राणों को इसके साथ दूंगा। और इसलिए ये कोई आदेश, कोई फरियाद कुछ नहीं करता है कि तू मुझे बचा, नहीं। ये कहता है यदि तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन परमेश्वर के राज्य में जीने का नाम है। हम यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं, यीशु मसीह से उद्धार पाएं, यीशु मसीह से शांति पाएं, यीशु मसीह से छुटकारा पाएं और यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने पाएं। हालेलुया। यदि हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं तो सब व्यर्थ है मेरे प्रियो। आज इसने हमें और आपको एक नया मैसेज दिया है। एक डाकू व्यक्ति ने मैसेज दिया है मुझे, आपको। समय है हम भी अपने आप को, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। हम आज डिसीजन ले सकते हैं, प्रभु मैं सुबह डिवोशन नहीं करता हूं, अब मैं डिवोशन करूंगा। प्रभु मैं सोने से पहले प्रार्थना नहीं करता हूं, अब मैं सोने से पहले प्रार्थना करूंगा। खुदावन मैं तेरे कलाम पर चलूंगा। परमेश्वर मैं बहुत झूठ बोलता हूं, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। परमेश्वर मेरी आंखों में पाप है, बेविचार का आत्मा मुझ पर हावी है। परमेश्वर अब मैं किसी स्त्री को गलत नजरिए से नहीं देखूंगा। अरे परमेश्वर मैंने कुछ लोगों का पैसा मार रखा है, ओ प्रभु मैं उनका वापस कर दूंगा। खुदावन मैं ले मारी दे मारी लूट मार नहीं करूंगा। प्रभु यदि मैं तेरे भवन में कोई पाप करता हूं, तेरे भवन का मैं दान खाता हूं, तेरे भवन में मैंने कोई गलती की है, प्रभु यीशु आज के बाद मैं एक नया जीवन जीऊंगा। यदि कोई नशे का जीवन है, आज पश्चाताप करिए, आज निर्णय लीजिए, छोड़ दीजिए। यीशु का लहू आपको सामर्थ्य देगा। यीशु का लहू आज ही से आपको अपनी छत्र छाया में लेगा, अपनी ब्लेसिंग देगा, अपने साथ रखेगा। आपको जीवन जीने में आसानी होगी। आपको एक नई शांति, एक नया आनंद मिलने जा रहा है मेरे प्रियो। आज ही डिसीजन लीजिए, आज ही मेरे लोगों, आज ही। नीति वचन की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। आमीन। शिक्षा और बुद्धि को कौन? मूढ़, बेवकूफ, जिन्हें अपने जीवन का अर्थ नहीं मालूम, वो इसको क्या जानते हैं? व्यर्थ जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। और आज हजारों की भीड़ नीचे खड़ी हुई है, यीशु मसीह पे लालछन लगा रही है, वो सब कुछ भूल गए। एक समय था यीशु मसीह कहता है कि तुम जाओ, रात हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं गुरु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। आज वही लोग भीड़ में खड़े हुए हैं और यीशु मसीह के लिए क्रूस मांग लिया। आज यीशु मसीह क्रूस पर है, यीशु मसीह से कह रहे हैं तू नीचे उतर। मेरे प्रियो, ये संसार है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें संसार से खरीद लिया है, मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, अब तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया।
अब हम संसार के नहीं हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हैं। हम संसार के दृष्टिकोण को ना देखें, हम संसार की तरफ ना देखें। हम सोचते हैं कि अगर हम चेंज हो जाएंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे, हम गलत शौक नहीं करेंगे, तो हम संसार में किस तरह से एडजस्टमेंट कर पाएंगे। नहीं करना है आपको एडजस्ट, आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और मैं कहता हूं प्रॉब्लम्स को दूर ही नहीं, प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देगा। हालेलुया। आप प्रभु के साथ बढ़िए, आप डिसीजन लीजिए। आप बहुत जरूरी है शिक्षा, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलिए। साफ लिखा हुआ है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ समझते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जितना भी मसीह समुदाय है, शिक्षा पर नहीं चलता। जो यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी, एक भी व्यक्ति शिक्षा पर चलने के लिए राजी नहीं है। मेरे जैसे कोई दो चार हो, आमीन। हम पढ़कर दूसरे को बताने में बहुत एक्सपर्ट है, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी है। हम बाइबल को पढ़कर उसको दूसरे के समझाने के लिए बहुत एक्सपर्ट है, बहुत नॉलेज है हमारे पास, बहुत एजुकेटेड हैं हम। आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, आपके चर्चिज में ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे जो आपको क्रूस की लंबाई, क्रूस की चौड़ाई, उसका वजन, मिट्टी कैसी थी, हर एक चीज की स्टडी करके आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे। यह है एजुकेशन। आमीन। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा पर नहीं चलेंगे। आज एक डाकू से हमें शिक्षा लेनी है मेरे मित्रों। एक डाकू ने हमें और आपको पीछे कर दिया, वो हमसे आगे निकल गया डिसीजन लेने में। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने वचनों से कभी नहीं पीछे हटता। उसने कहा, मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिर दोष में होगा। हम डिसीजन तो लें मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसके 3 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। हालेलुया। कितनी बड़ी भीड़ है आज संसार में। आज कितने एजुकेटेड लोग हैं। सोशल मीडिया पर लोग कैसा कैसा प्रचार कर रहे हैं, कोई बड़े जोश में, कोई बड़ी ज्ञान के साथ एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा है। ईमानदारी और पवित्रता के साथ जीवन जीने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। यकीन मानिए मेरे लोगों, वो पर्दा भी 2 टुकड़े होगा, पर्दा भी हटेगा, पर्दा भी फटेगा और तुम प्रभु को साफ साफ देखोगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जो पाप की जो जड़ रह गई है, उस जड़ को खत्म कर देगा। हालेलुया। साफ लिखा हुआ है, नाश होने वालों के लिए। याद रखिए, पहला वचन में मैंने कहा, पहले जो क्रूस बाणी थी, जो पहला वचन था, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि यीशु मसीह की जो सेकंड कमिंग है, वो जो हमारे दिमाग में है कि वो आसमान से आएगा, वो बिजली की नाई यहाँ से वहाँ जाएगा, प्रत्येक आंख उसको देखेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उससे पहले मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग स्टडी कर सको। सेकंड कमिंग के लिए आप लिख लेना, लूका की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, उसकी 24 आयत में लिखा है कि आकाश से पृथ्वी तक बिजली की नाई चमकेगी, बिजली चमकेगी और प्रत्येक आंख उसे देखेगी। लेकिन लूका 17 उसके 25 पद में लिखा हुआ है, परंतु पहले
अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे, जैसे नूह के समय में नूह को ठहराया था। हालेलुया। इसलिए बार बार मैं हर अपने मैसेज में कहता हूं, पवित्र बनिए, परमेश्वर के वचनों पर चलिए। केवल एक यही पैमाना है कि आप यीशु मसीह को रिस्पेक्ट देंगे, उसे आदर देंगे, उसके आने पर पहचानेंगे। वरना आप सब उस लूसीफर के पीछे लग जाओगे, उस चमकते हुए सितारे के पीछे लग जाओगे, उस दुष्ट शैतान के भक्त बन जाओगे और परमेश्वर को तुम अपमानित करोगे। याद रखिए, वो फिर पहले मनुष्य की नाई आएगा और उस समय यदि आपने उसे लज्जित करा, अस्वीकार किया, तो तुरंत नाश। अब ये जो इस समय वो कह रहा है, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, सेकंड कमिंग में ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिए, वचन शरीर में प्रकट होता है। हालेलुया। किस में प्रकट होता है? शरीर में प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तब आप कहते हैं यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये क्रिश्चियन बंदा है, ये मसीह बेटा है, ये मसीह बेटी है। आमीन। वचन कहां प्रकट होता है? शरीर में। इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु में अपने जीवन को बदलें, पवित्रता का जीवन जिए, सच्चाई का जीवन जिए, एक दूसरे की मदद का जीवन जिए, यूनिटी के साथ रहें, प्यार का जीवन जिए और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, एक बार फिर मैं कह रहा हूं, वचन शरीर में प्रकट होता है। यदि हम कहें हम प्रभु के लोग हैं और हम लड़ाइयाँ करा रहे हैं, हम लोगों में फूट डलवा रहे हैं, हम लोगों को चोरियाँ सिखा रहे हैं, आपके कर्मों को देखकर परमेश्वर तो क्या, इंसान ही आप पर विश्वास नहीं करेगा। जैसा आज हमारे मसीह समुदाय में है, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि सब एक जैसे हैं। कितना बड़ा प्रचारक आ जाए, कितना बड़ा सेवक आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग सुनते हैं और चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इनका कहना अलग है, ये जो हमें दिखा रहे हैं ये टैलेंट है इनका। कोई चीख कर प्रचार करके चला जाएगा, कोई रो रो के प्रचार करके चला जाएगा, कोई चीख चिल्ला के प्रचार करेगा, बताएगा कि देखो आत्मा की सामर्थ्य में भरा हुआ हूं, लेकिन कर्म उनके सब बेकार। अगर आप इंटरनेशनल प्रीचर हैं, आप पूरे वर्ल्ड में टूर करते हैं, तो उससे भी आपको बेनिफिट है। आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, आपके बच्चे लग्जरी लाइफ जिएंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, उससे समाज को कोई लाभ नहीं है, उससे परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई लाभ नहीं है। लेकिन मसीह जीवन जो है वो दूसरों के लिए है। हालेलुया। आज यीशु मसीह उस डाकू से कह रहा है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ये डाकू उस संसार से अपने आप को अलग करके दिखा रहा है और परमेश्वर से कह रहा है कि यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी कुर्बानी के लिए, उसके समर्पण के लिए, उसके प्रेम के लिए, जो उसने हमारे और आपके लिए इतना दुख सहा, इतनी परेशानी सही, इतनी जिल्लत सही, लेकिन फिर भी उसकी दया हम पर कम नहीं हुई। आज भी वो हमसे और आपसे बोल रहा है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे प्रियो, समय है कि हम अपने आप को समर्पित करें, समय है कि हम अपने आप को उसके सामने सरेंडर करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यस जीसस लॉर्ड, मेरे परमेश्वर,
धन्यवाद देता हूँ खुदावन तेरी इस बेकीमती कुर्बानी के लिए। धन्यवाद देता हूँ मेरे परमेश्वर तेरे इस बहते हुए लहू के लिए मेरे प्रभु, जो तेरा लहू आज भी प्रभु जी हमें छुटकारा देता है, आज भी हमें चंगाई देता है, आज भी हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है, आज भी हमें उद्धार देता है मेरे प्रभु। होने दे खुदावन आज के दिन इस समय में मेरे प्रभु कोई भी जन प्यारे प्रभु तेरी आत्मा की आवाज को सुनकर अपने हृदय को कठोर ना करे, परंतु यीशु मसीह अपना जीवन बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ तेरे हाथों में समर्पित कर सके। जीसस लॉर्ड हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। जय मसीह की। आप सबको फिर मिलेंगे, जब तक के लिए आप सब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें, और मैं भी निरंतर आप सबके लिए अपनी प्रार्थनाओं में याद रखता हूँ। प्रभु यीशु में आप सबको शांति मिले।